Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss types of natural selection. In the types of natural selection, we will discuss directional selection, stabilizing selection and disruptive selection. नेचुरल सिलेक्शन हमेशा फिनोटाइप पर अमल करती है, ना कि जीनोटाइप पर। एक पॉपुलेशन में वेरिएशन प्रेजेंट होती हैं, ये या तो कंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं या फिर डिसकंटिन्यूस वेरिएशन होती हैं। ये वेरिएशन रिकम्बिनेशन या म्यूटेशन की वजह से आती हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में नए करैक्टर ऐड हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर वेरिएंट की फ्रीक्वेंसी या तो डिक्रीज़ करती है या फिर इंक्रीज़, इसलिए नेचुरल सिलेक्शन वेरिएशन को रिमूव करती है और नई वेरिएशन रिकम्बिनेशन या म्यूटेशन की वजह से होती हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन ह्यूमन HIV दो डिस्टिंक्ट फॉर्म होती हैं, या तो ये ड्रग रेजिस्टेंस होगी या फिर ड्रग ससेप्टिबल। कुछ और ट्रेड्स भी हैं, जैसा कि ह्यूमन हाइट और बॉडी साइज़, जो कि कंटिन्यूस स्टेट में हैं और ये बेल शेप ग्राफ को शो करते हैं। अगर इस बेल शेप ग्राफ में कोई तब्दीली हो तो ये डायरेक्शनल सिलेक्शन को शो करेगी, जिसमें एक एक्सट्रीम को नेचर सेलेक्ट कर लेती है और वो फिर बेस्ट फिट हो जाता है, और दूसरे एक्सट्रीम के अगेंस्ट नेचुरल सिलेक्शन वर्क करती है, जिसकी वजह से ग्राफ या तो लेफ़्ट या फिर राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर पिंक सामन, जब फिशरमैन ने पैसिफिक ओशन में ज़्यादा बड़े साइज़ की सामन को शिकार करना शुरू किया तो समंदर में सिर्फ छोटे साइज़ की सामन मछलियाँ रह गईं। यहाँ पर 3 ग्राफ दिखाए गए हैं। पहले में ग्राफ बॉडी साइज़ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान है। जब नेचुरल सिलेक्शन ने एक्ट किया तो स्मॉल बॉडी साइज़ वाली मछलियों की फिटनेस ज़्यादा होगी। नतीजे के तौर पर एवरेज बॉडी साइज़ वक्त गुजरने के साथ साथ कम बॉडी साइज़ की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि एवरेज बॉडी साइज़ पहले इसके ऊपर नेचुरल सिलेक्शन ने एक्ट किया और ग्राफ इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी कि स्मॉल बॉडी साइज़ वाली फिशेस की फ़िटनेस ज़्यादा होगी और वक्त गुजरने के साथ साथ एवरेज बॉडी साइज़ में कम बॉडी साइज़ की तरफ शिफ्ट हो गया। डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव करने के लिए इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और DDT रेजिस्टेंस की एग्जांपल दी थी। वो डायरेक्शनल सिलेक्शन को शो करती हैं। 1820 से 1840 तक इंग्लैंड में फिग ट्री ग्रो करते थे और इन पर बिस्टन बेटुलेरिया पाई जाती थी, जिनकी दो मॉर्फ ब्लैक और ग्रे रहती थी। ब्लैक को कार्बोनिफेरस और ग्रे को टिपिका फॉर्म कहते थे। 1820 से पहले जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी तो दोनों मॉर्फ ट्री पर ग्रो करती थी, क्योंकि दरख्तों पर ग्रे कलर की लाइकन ग्रो करती थी, इसलिए ग्रे हाइड हो जाती थी और ब्लैक को प्रीडेटर शिकार कर लेते थे। इससे पहले ग्रे बेस्ट फिट थी। बाद में जब इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट हुई तो लाइकन ख़त्म हो गई, तब ब्लैक सूट ट्रंक पर जमा होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से ब्लैक बेस्ट फिट हो गई। डार्विन ने बताया कि गिवन कंडीशन में जो बेस्ट फिट होती हैं उन्हें नेचर सेलेक्ट कर लेती है। DDT सेकंड नंबर पे DDT रेजिस्टेंट इंसेक्ट। DDT की डेवलपमेंट से पहले दोनों वेरिएशन, यानी कि DDT रेजिस्टेंस और नॉन DDT रेजिस्टेंस प्रेजेंट थी और नॉन DDT रेजिस्टेंस बेस्ट फिट थी। जब DDT आई तब DDT रेजिस्टेंस बेस्ट फिट हो गई। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचुरल सिलेक्शन दोनों एक्सट्रीम के अगेंस्ट काम करती है और एवरेज बेस्ट फिट होते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन में वैरायटी आती है। 1935 से 1945 में लंदन में एवरेज बॉडी साइज़ वाले बच्चों का सर्वाइवल रेट ज़्यादा होता था एज़ कम्पेयर टू लोअर बॉडी साइज़ और हाई बॉडी साइज़ वाले। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट इस वक्त ख़त्म हो गया जब डिलीवरी के टाइम ज़्यादा प्री नेटल केयर और सिजेरियन सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर ग्राफ दिखाए गए हैं जिसमें एवरेज बॉडी साइज़ को नेचुरल सिलेक्शन फेवर करती है, जिसकी वजह से नेचर में इनकी फिटनेस ज़्यादा हो जाती है और टाइम गुजरने के साथ साथ एवरेज बॉडी साइज़ कांस्टेंट रहता है। डिसरप्टिव सिलेक्शन में दोनों एक्सट्रीम नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट कर ली जाती हैं और नेचुरल सिलेक्शन एवरेज के अगेंस्ट काम करती है। मिसाल के तौर पर JB स्मिथ ने सेंट्रल अफ्रीका में ब्लैक बेलीड फिंचिस को ऑब्जर्व किया। इसने दो एक्सट्रीम्स को देखा, जिसमें एक लार्जर फिंचिस और एक स्मॉल फिंचिस थी और कुछ मिडल रेंज में थी। 7 सालों की स्टडी के बाद इसने ये अंदाज़ा लगाया कि सेज प्लांट दो तरह के सीड प्रोड्यूस करते हैं, एक हार्ड सीड और दूसरा सॉफ्ट सीड। लार्जर फिंचिस हार्ड सीड को कंज्यूम करती हैं, जबकि स्मॉलर फिंचिस सॉफ्ट सीड को कंज्यूम करती हैं। इस बायोमॉडल टाइप की इन्वायरमेंट की वजह से दोनों एक्सट्रीम को नेचुरल सिलेक्शन ने फेवर किया।
ग्राफ में दिखाया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन एवरेज के अगेंस्ट काम कर रही है, जिसकी वजह से दोनों एक्सट्रीम की फिटनेस ज़्यादा है और वक्त गुजरने के साथ साथ एवरेज बॉडी साइज़ कम होता जा रहा है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।